असिम्प्टोट्स में क्या था, वो F3 प्लस F1 इक्वल टू 0 टाइप का। तो उसमें each factor equated to 0 gives rise to one asymptote provided no two such asymptotes are parallel। तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। असिम्प्टोट देखो आज शायद फिनिश भी हो जाए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द असिम्प्टोट्स ऑफ 3 क्वेश्चंस। लास्ट वाला हमने लास्ट टाइम किया था। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। मैक्सिमम 3 डिग्री, हालांकि इसमें कांस्टेंट की वजह से दूसरी डिग्री भी इन्वॉल्व है, इसीलिए हम बोल रहे हैं मैक्सिमम 3 डिग्री। तो इसे F3 बोलेंगे और इसमें मैक्सिमम 1 डिग्री, इसलिए F1 बोला जाता है। और 2 डिग्री का फर्क हो, ये 3 और ये 1 सफिक्स में 2 का फर्क हो, फिर क्या है, ईच फैक्टर इक्वेटेड टू 0 गिव्स राइज टू असिम्प्टोट। इसको कहते हैं असिम्प्टोट बाय इंस्पेक्शन। ये आपका थर्ड पार्ट हो रहा है। असिम्प्टोट्स बाय इंस्पेक्शन, each factor of F3 equal to 0 separately, and that gives rise to asymptote। x minus by 0, ये फैक्टर 0, x plus by plus 1 0, x plus 2 by minus 2 equal to 0। 3 asymptotes are, और कोई भी 2 पैरेलल नहीं है। पैरेलल पता लगाने का तरीका क्या है, सभी स्लोप निकालना होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इसका स्लोप 1 है पहले वाले का। दूसरी लाइन का स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -1। तो इसका स्लोप अलग है, इसका स्लोप अलग है। इक्वल स्लोप्स हो गए तो पैरेलल हो जाते हैं। तो पैरेलल स्लोप्स के केस में फिर ये इनवैलिड हो जाएंगे असिम्प्टोट्स, फिर उसका मेथड डिफरेंट। तो M3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो तीनों इक्वल है। सो नो टू asymptotes are parallel here, therefore asymptotes by inspection are right। no two asymptotes are parallel और कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट भी नहीं चलते, बिल्कुल ही कोइंसिडेंट हो, 2 asymptote ना y = x y = x 2 बार हो जाए y है, तो वो भी कोइंसिडेंट भी नहीं चलता। Therefore our asymptotes are correct in question number 3। asymptotes by inspection successful। अगर 2 asymptote कोई पैरेलल हो गए या कोइंसिडेंट हो गए तो ये मेथड इटसेल्फ फेल है, फिर वो मेथड नहीं लगेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 3 देख सकते, 2 देख सकते हो, फिर 1 देख, 2 नंबर पहले देख, x³ 3x² बाय 4y³ माइनस x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें ये F3 है इन जनरल। वैसे तो F3 में x भी शामिल हो सकता है स्पेशल केसेस, पर आप शामिल नहीं करोगे, आप इसे F3 बोलोगे। लेकिन अगर उन्होंने शामिल करके फैक्टर किए हुए हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि हम प्लस माइनस करके हम मतलब फैक्टर्स को इन्फोर्स नहीं करना चाहते, कोई भी ऑथर नहीं करता। तो इसके बाद ये जो बचा हुआ ये F1 है इक्वल टू, समहाउ अगर इसके फैक्टर हो जाए और उसमें नॉन पैरेलल असिम्प्टोट्स आ रहे हो तो वो सही है, और फैक्टर नहीं होते, बिल्कुल फैक्टर नहीं हो पाते, तो फिर वो फाई वाला मेथड ही लगाएंगे। ठीक है, ओके। तो इसके फैक्टर करने की ट्राई की जाए, क्योंकि 4 बन जा 4 होता है, तो उस तरह से फैक्टर होने का चांस है। 4x² बाई माइनस x² माइनस 4y³, फिर वो F1 अभी तो कॉपी कर दो साथ के साथ। फैक्टर करने की एफर्ट की जाए, फैक्टर करने के और भी तरीके हैं,
माइनस बाई कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रह रहा है ना। तो वो तो सूट कर नहीं रहा एक्स, ठीक है। मतलब हमने अंदाजा लगाया था ना एक्स प्लस 4 वाई, यहाँ एक्स प्लस 4 वाई आ जाएगा, तो वो तो आया नहीं। तो फिर दूसरा कुछ करता हूँ। मतलब ये सक्सेसफुल नहीं रहा। 4 × 4 हमने किया तो ठीक है, लेकिन उधर जाके कॉमन डिफरेंस हो गया, वाई कॉमन लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर। अब हमारा आगे चलना बंद हो गया, ये तो ये फैक्टर तो बाहर आ नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, तो हम जो फैक्टर्स हैं उनका मेथड बदल देते हैं। फिर ऐसे करो इसको अलग से। मुझे लगा 4 × 4 से आराम से हो जाता, कभी कभी इसमें नहीं हो पाया। फिर ऐसे करो, इसमें x को या x इक्वल टू वाई पुट करो। एक फैक्टर थ्योरम होती है, फिर उससे करना। तो पुट x इक्वल टू वाई इन दिस F3, केवल F3 हमने पार्ट लिया। x इक्वल टू वाई जब इसमें पुट करोगे तो F3 पता है कितना हो जाएगा, वाई क्यूब प्लस 3 वाई स्क्वायर इंटू वाई, 3 वाई क्यूब माइनस 4 वाई क्यूब, 0 हो गया। देयरफॉर x माइनस वाई इज ए फैक्टर ऑफ F3। अलजबरे में ये फैक्टर थ्योरम पढ़ाई जाती है। तो अब हमने दूसरा मेथड लगा दिया, वो हमने सोचा शॉर्टकट से हो जाएगा, वहां ये इसने स्क्वायर ने गड़बड़ कर दिया। तो इज ए फैक्टर ऑफ F3। लेकिन फैक्टर भी वैसा है, x इक्वल टू 2 जनरली पुट करते हैं, 1 2 3 पुट करते हैं, पर इसमें x को बाई पुट करना पड़ेगा तभी 0 होगा, या कोई और चीज पुट करके मतलब ये 0 होना चाहिए। तो x इक्वल टू बाई पुट करने से 0 गया, तो x माइनस बाई जे फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम। तो रिमेनिंग फैक्टर के लिए क्या करना है, x माइनस बाय का ओ मटेरियल में डिवीजन लगाना है, x क्यूब 3x स्क्वायर बाय माइनस 4 वाई क्यूब में x माइनस बाय का डिवीजन लगा दिया। तो x स्क्वायर टाइम डिवीजन गया, x स्क्वायर इंटू एक्स हो गया x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाय, फॉलो करना, ये माइनस ये प्लस 4x स्क्वायर बाय माइनस 4 वाई क्यूब। अब डिवीजन हमारा 4x टाइम जाता हुआ नजर आ रहा है, 4x स्क्वायर, एक मिनट, 4x स्क्वायर बाई प्रोड्यूस होना चाहिए, 4x बाई करूं तो 4x बाई इंटू दिस है ना, तो बन जाएगी बात हमें लगता है x माइनस बाई का 4x बाई। और अगर मैं बस 4x बाई टाइम ही जाएगा डिवीजन, तो 4x बाई इंटू एक्स हो गया 4x स्क्वायर बाई, और दिस इंटू दिस हो गया माइनस 4x बाई स्क्वायर। ठीक, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब डिवीजन थोड़ा आगे भी प्रोसीड कर गया, तो अब क्या आया जाके 4x बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई क्यूब। अब डिवीजन जाएगा 4 वाई स्क्वायर टाइम, एस्टिमेट करना पड़ेगा 4 वाई स्क्वायर ये जनरेट हो रहा है, तो 4 वाई स्क्वायर इंटू एक्स हो गया 4x वाई स्क्वायर, दिस इंटू दिस हो गया माइनस 4 वाई क्यूब। बाकी डिवीजन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एक्स बाई में क्वेश्चन है इसलिए, नहीं तो वैसे होता है ना x माइनस 2 इज ए फैक्टर, वो आसान पड़ता है, पॉलिनोमियल में डिवीजन कर लो, इसमें बाई इन्वॉल्व है, तो इसलिए मैंने डिवीजन करके दिखाया है आपको। किसी बुक में डिवीजन मिलेगा नहीं, क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के, वो डायरेक्ट लिख देते हैं और फैक्टर पता नहीं कैसे किए, मतलब हाइड कर देते हैं। तो इसमें हमने फैक्टर करके बताया ऐसे फैक्टर होते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हमारा F3 बिल्कुल रेडी हो गया। एक फैक्टर आया x माइनस वाई, तो दूसरा आया एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाय प्लस 4y स्क्वायर, x माइनस बाई ओके है, और ये आ गया x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, पहचान पा रहे हो। अब हम अपना ओरिजिनल क्वेश्चन लिखते हैं। नाउ वी हैव F3 प्लस F1 इक्वल टू 0।
F3 आया x माइनस बाय इंटू एक्स प्लस 2 बाय होल स्क्वायर प्लस F1 आया वो माइनस एक्स प्लस बाय प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब क्योंकि हमने फैक्टर कर लिया, फैक्टर किए क्यों? इसलिए किए कि इसमें 2 का फर्क था। जब 2 का डिफरेंस है तो वो मतलब क्वेश्चन जो है वो वेल डिजाइन्ड क्वेश्चन है, उन्होंने बाय इंस्पेक्शन के हिसाब से लिखा है, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। लेकिन जब हमने चेक किया तो पता लगा कि असिम्प्टोट्स आर, कि एक असिम्प्टोट आया x माइनस बाई इक्वल टू 0, क्योंकि ये सही है, लेकिन एक और असिम्प्टोट आया x प्लस 2 बाई होल स्क्वायर इक्वल टू 0। वो दो असिम्प्टोट कोइंसाइड कर गए, कोइंसिडेंट हो गए ये। और असिम्प्टोट अगर कोइंसाइड कर जाए तो हमारा मेथड फेल हो गया। तो दिस मेथड हैज फेल्ड, सो मेथड फेल्स। इंस्पेक्शन वाला जो मेथड है वो तो हो गया फेल। अब मेथड फेल हो गया, अगर जो आप उससे निकालोगे, अभी इससे असिम्प्टोट्स निकालोगे 5 मेथड से, तो सी एवरी टाइम 0 आएगा, क्योंकि इसमें 5 2 है ही नहीं, तो सी 0 आएगा। सी 0 आना एवरी टाइम जरूरी नहीं है। तो F3 प्लस F1 इक्वल टू 0 में जब ईच फैक्टर इक्वल टू 0 gives this type of problem, then you have to apply limit method। अब मजबूरी में हम लिमिट मेथड लगाएंगे, क्योंकि हमारा फाई टू कंपल्सरी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाई मेथड इन दिस केस में मिसबिहेव, सेम भी दे सकता है और मोस्टली अलग दे सकता है रिजल्ट। तो क्योंकि उसमें सी कन्फर्म 0, फाई टू 0 है, तो F3 प्लस F1 इक्वल टू 0 वाला क्वेश्चन हो, 2 का डिफरेंस हो और असिम्प्टोट्स पैरेलल मिल रहे हो, तो फाई मेथड ना लगा के आप लगाइए दूसरा मेथड, फैक्टर वाला मेथड लगाइए, लिमिट मेथड लगाइए। ठीक है, तो अब मैं आपको एक नया मेथड जिसे लिमिट मेथड कहते हैं वो एक्सप्लेन करके देता हूं। ठीक है, ऐसे केस में लगाना, मैंने बताया कि वो अप्लाई कहाँ करना, तो अप्लाई करना है जब ये इंस्पेक्शन मेथड फेल हो जाए। बाकी सभी क्वेश्चंस में क्या करना, फाई मेथड लगाना। क्लियर है ना बात? सभी क्वेश्चंस में आपको फाई मेथड लगाना। F3 प्लस F1 इक्वल टू 0 में फाई मेथड थोड़ा अवॉइड करना, और तब तक अवॉइड करना है जब तक जो पैरेलल असिम्प्टोट्स आ गए, फिर अवॉइड करना, नहीं तो असिम्प्टोट्स बाय इंस्पेक्शन एग्जाम में भी आपको लिखना है। ठीक है, तो अब हमारे पास मटेरियल है, इक्वेशन नंबर 1 तक हम आ चुके हैं। यहां के बाद अब आप करिए रिटेन वन फैक्टर डिवाइड बाय द रिमेनिंग, उसका रूल सीखिए साथ में, लिमिट रूल। रिटेन x माइनस बाई एंड डिवाइड बाई रिमेनिंग, का मतलब है इसका डिवीजन करो। F3 में जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सारे इक्वेशन में डिवीजन, x प्लस 2 बाय होल स्क्वायर का डिवीजन कर दिया जाए, तो यू गेट x माइनस बाय प्लस माइनस एक्स प्लस बाय प्लस 3 बाय एक्स प्लस 2 बाय होल स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में? अब रिटेन्ड फैक्टर x माइनस बाई इस समय। अब यहां एक फैक्ट याद करो, इफ रिटेन्ड फैक्टर is ax plus by plus c equal to 0, then take the limit. Limit is y upon x tends to minus a by b। इस लाइन का ना ऊपर वाली लाइन का स्लोप है माइनस ए बाई बी, तो y अपॉन x टेंड्स टू द स्लोप माइनस ए बाय बी। कई लोग तो इसे इक्वल भी लिख देते हैं कुछ ऑथर्स, पर लिमिट होती है, हम इक्वल क्यों लिखें, ये होता है। और कई लोग इसे बाय इक्वल टू माइनस ए बाय बी एक्स लिख देते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हो जाता है, हम लोग भी लिख सकते हैं, पर टेंडिंग ज्यादा अच्छा है। और दूसरा है लिमिट ऑल्सो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये जो है फार्मूला है,
लिमिट लेने के लिए। अब ये लिमिट कहां पर लगाई जाएगी? लिमिट लगाई जाएगी इस सेकंड वाले फैक्टर, जो रिटेंड फैक्टर है ना उसमें लिमिट नहीं लगेगी, जो एक्स्ट्रा फैक्टर है उसमें वो लिमिट लगाई। तो टेकिंग रिलेवेंट लिमिट्स या वी हैव करके बिना रीजन दिए भी सारे लोग लिखते हैं, वो मेथड में आता है, इसलिए आप भी लिख सकते हो। x माइनस बाई, ठीक है, यहां पर कर लो लिमिट y अपॉन x टेंड्स टू, मेन लिमिट है आपकी, y अपॉन x टेंड्स टू माइनस a बाई b, माइनस a कितना है इसमें 1, b कितना है -1, रिटेन फैक्टर जो ये रिटेन किया x माइनस बाई, उसमें से माइनस a बाई b निकाल, और x अप्रोचेज इन्फिनिटी, और वो जो है अपना माइनस एक्स प्लस बाय प्लस 3 एक्स प्लस 2 बाई होल स्क्वायर को आप बेशक कॉपी करिए, कोई टेंशन नहीं, आ गया समझ। एक्स माइनस बाय प्लस ये है लिमिट बाय अपॉन एक्स टेंड्स टू 1, ठीक है, लिमिट बाय अपॉन एक्स टेंड्स टू 1 एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, डबल लिमिट है, इक्वल टू ऊपर और नीचे बहुत सारे y अपॉन एक्स प्रोड्यूस करते हैं, y अपॉन एक्स प्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे? एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे डिवीजन कर दो इसमें, ठीक है, कुछ लोग y इक्वल टू एक्स इसमें लिख के भी काम चलाते हैं, ठीक। तो y अपॉन एक्स क्रिएट करना है इसमें, तो क्या करना, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर का डिवीजन लगा। जब ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर का डिवीजन लगाओगे तो पहचानते चलना, माइनस एक्स बाय एक्स किया मैंने, बाय अपॉन एक्स किया, 3 अपॉन एक्स किया, और एक 1 बाई एक्स हमने बाहर कर दिया, समझ में? क्यों? क्योंकि y अपॉन एक्स हमें एक अलग भी चाहिए, y अपॉन एक्स टेंड्स टू 1, और y अपॉन एक्स से कोई चीज बच गई कब x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y अपॉन एक्स टेंड्स टू 1 और उससे कोई चीज बच गई तब x टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे। नीचे आ जाओ, नीचे देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर का डिवीजन, समझ में आ रहा है? डिवीजन एक्स स्क्वायर का डिवीजन लगा, बेस में एक्स का डिवीजन लगा, इसके अंदर एक्स का डिवीजन, तो स्क्वायर ऊपर भी तो है ना, तो एक्स स्क्वायर का डिवीजन हो गया। अब लिमिट ले ली जाए, एक्स माइनस बाय प्लस, लिमिट मुझे लगता है इसी स्टेप पर कंप्लीट हो जाएगी। ये एक्स एक्स कट गया, -1 हो गया, बाई अपॉन एक्स क्या है 1, और ये 3 बाई इन्फिनिटी 0, और वो 1 बाई इन्फिनिटी 0, और डिनोमिनेटर आपका 1 प्लस 2 बाई अपॉन एक्स क्या है 1, उसका होल स्क्वायर। इस तरह से ये मटेरियल 0 आया, तो x माइनस बाय इक्वल टू 0, ये आपका एक असिम्प्टोट। बाई इंस्पेक्शन में भी फंस रहा था ये वाला, दूसरा वाला उसमें शायद गलत था इंस्पेक्शन वाले में, तो दूसरा वाला भी देखते हैं। दूसरे में एक तो असिम्प्टोट सेम निकल गया, अच्छा हुआ। अब मेथड फिर से यही है, अभी आपने क्या किया था, रिटेन x माइनस बाई एंड डिवाइड बाय द रिमेनिंग। अब करेंगे रिटेन अनदर फैक्टर x प्लस 2 बाई होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय द रिमेनिंग, तब वो दूसरे वाले असिम्प्टोट कैच में आए। एक सेकंड अभी दिखाता हूँ, इक्वेशन 1, ये थी बेसिकली हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, जिसने हमें फेल्योर दिखाया था ये। तो अब रिटेन x प्लस 2 बाय होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय x माइनस बाय, डिवाइड बाय द रिमेनिंग एवरीथिंग, और होल स्क्वायर है तो पूरा होल स्क्वायर रिटेन किया जाए, न कि 1 पावर, फुल पावर 3 है तो पूरी पावर 3 रिटेन करनी है आपको। अब क्या करना है देखना, इसको रिटेन कर लिया, यहां कर रहे हो 1 में, रिटेन 1 एंड डिवाइड बाय x माइनस बाय इन 1,
यहाँ पे लिख देता हूँ इन बार। ठीक, तो x प्लस 2y होल स्क्वायर रिटेन हो गया, रिटेन। उसके बाद प्लस वो लिखो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3/x प्लस 2y होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि अब आपको आइडिया लग गया, तो इसी स्टेज पर लिमिट ऑपरेट एग्जाम में भी करना है। x टेंड्स टू इंफिनिटी एंड बाय अपॉन x टेंड्स टू क्या आएगा, हाँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, -1/2। और होल स्क्वायर को इग्नोर करके बेस फैक्टर है ना, बेस का लिमिट ले लो x प्लस 2y का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। स्क्वायर है क्यूब को, उसको इग्नोर कर देना, बेस में से उठा लो लिमिट, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो होता ही है। सो x प्लस 2y होल स्क्वायर फाइन, और आगे लिमिट वर्ड लगा दिया, ऊपर नीचे इसमें ना फिर से x स्क्वायर का डी, x की मैक्सिमम पावर का डिवीजन करें, वो लिमिटेबल फॉर्म बन जाती है, यू कैन टेक द लिमिट आफ्टर दैट। तो देखना इसमें x का डिवीजन किया तो -x/x -1, और ये अपना y/x, ये आ गया 3/x, और बाहर एक 1/x एक्स्ट्रा, 1/x² का डिवीजन न्यूमरेटर में हो लिया। सर इसमें से वो डिवाइड नहीं करेंगे, x/y डिवाइड नहीं करेंगे इस वाले में, इस वाले क्वेश्चन में सर x/y डिवाइड नहीं करेंगे, पिछले वाले में तो सर वो वाला डिवाइड किया था हमने, जो फैक्टर में तो रिटेन किया सर, तो दूसरा वाला डिवाइड होता है। हाँ, मैंने गलती कर दी राइटिंग में, आप ठीक हो, मैंने मुझे लगा दूसरे को ही करेंगे, बिल्कुल उसी करते हैं, डिवाइड बाय द रिमेनिंग वही लिखा है, वो लिखा है, वो गलत राइटिंग गलती हुई। ठीक हो गया, मुझे लगता है ठीक हो गया ये ऊपर नीचे। और उस केस में ना फिर यहां तक आएगा बस। अब नीचे आप x का डिवीजन करो, ऊपर नीचे सिर्फ x का डिवीजन लगेगा, x स्क्वायर का नहीं लगेगा। तो x/x क्या हो गया, 1 माइनस y/x इक्वल टू 0। समझ में, x प्लस 2y होल स्क्वायर फाइन, और लिमिट अपनी ले लो, y/x -1/2 है, x अप्रोचेज इन्फिनिटी है, तो -1 और ये -1/2 हो गया ये वाला, और 3/∞ 0, और नीचे 1 + 1/2 इक्वल टू 0। बहुत अच्छा रिजल्ट आया। x प्लस 2y होल स्क्वायर, और वो -1 है सारा, ठीक है। तो अब बन गया ये x प्लस 2y प्लस 1 इंटू x प्लस 2y -1 इक्वल टू। तो दो असिम्पटोट देखो आ गए। अब वहां से असिम्पटोट ये नहीं आ रहा था, वहां से असिम्पटोट दोनों ही कोइंसिडेंट आ रहे थे, और x प्लस 2y इक्वल टू 0 आ रहे थे। तो यहाँ देखो ये आ गया, फिर दूसरा आ गया x प्लस 2y -1 इक्वल टू 0। और 5 मेथड से भी ये कैच में नहीं आएगा, 5 मेथड या फेल हो जाएगा। क्यों, 5 to 0 आएगा, तो वो फिर से वही असिम्पटोट दिखाएगा जो असिम्पटोट्स बाई इंस्पेक्शन में फंस रहे थे। तो जब दो का फर्क हो तो हम इस मेथड को फॉलो करने का ट्राई करें। सर आपने बोला था कि x और y को इक्वल लेके भी कर सकते हैं, बीच में आपने बोला था। हाँ, अब उसकी मैंने तो सही करा दिया है, एक मेथड करा दिया है, इसी से करना है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन का टाइम लॉस हो जाएगा। एक काम करना है, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो ये बुक है हमारे पास, इसमें x = y से किया है स्पेक्ट्रम। मतलब इसका सारे एक तरह से सारे x के टर्म में आ रहा है। इसमें एग्जाम्पल है ना, यहाँ रुक जाना, देख लेना, मैं बुक का सोर्स दे रहा हूँ, यहाँ है, उसमें फिर डाउट हो मुझे पूछना। डबल क्यों कराओगे, मुश्किल से क्वेश्चन हुआ आधा घंटा लगा, बचा हुआ आधा घंटा दूसरे में लग जाएगा, है ना। फायदा कुछ होना नहीं, एक मेथड फॉलो करना ना आपको, ये सुपीरियर मेथड है, अच्छा मेथड, समझ गए बात को। वो इसमें किया हुआ ये बुक ऐसा बन रखी, तो फिर भी बुक में लिखा है, वो वाली बुक उसने, ये दूसरी बुक में है, सोर्सेज से अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, ठीक है। ये थोड़ा सुपीरियर वर्क है, तो बाई को तो एक्स कहीं कहीं गड़बड़ कर जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। कहाँ गड़बड़ करेगा वो तो रिसर्च करनी पड़ेगी,
ये कभी फेल नहीं होगा, ये वेल एस्टेब्लिश, इससे मैं करता रहता हूँ, बहुत बहुत बार किया, तो मैं अपना यही वाला फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। उन्हें एग्जाम्पल देना होता है, एक एग्जाम्पल दे दिया, दूसरे में क्या पता कुछ गड़बड़ कर जाए, क्योंकि सही रूल जो है वो यही है, लिमिट लेनी है, y अपॉन एक्स टेंड्स टू माइनस a बाई बी और x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो सही रूल है वो ये है। अब लोकली आपने y इक्वल टू एक्स लिखा, एक क्वेश्चन में सूट कर जाएगा, दूसरे में सूट नहीं करेगा, उसने एग्जाम्पल देना होता दे दिया। अब कहाँ फेल हो जाएगा वो तो नहीं कह सकता, ऐसा है। ये देखो ऐसे सर x टेंड्स टू 2x प्लस 3 लिखा, इसे कोई बंदा बोलेगा कि मैं तो x इक्वल टू 2 लिखूंगा, तो ये सही बोल रहा है, चाहे इक्वल टू 2 लिखो चाहे टेंड्स टू 2 लिखो, आंसर 7 आएगा, समझ में। अब दूसरे को लीजिए, इसमें कोई बोल रहा है x इक्वल टू 2 लिखूंगा, वो गलत बोल रहा है, ये टेंडिंग टू 2 है, इसमें x इक्वल टू 2 अभी नहीं है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2, यही रीजन है कि आप फैक्टर करते हो, फैक्टर कर दिया, x माइनस 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 2 डाल दो, 2 प्लस 2 4 हो गई, और ये आंसर है। और कोई बोलता है नहीं, लिमिट x इक्वल टू 2 लिखूंगा मैं तो यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2 4 माइनस 0 बाई 0 आएगा। आप बोलोगे मैं इसमें भी फैक्टर करूंगा, तो मैं फैक्टर करने नहीं दूंगा आपको, पूछो क्यों नहीं करने दूंगा। आप बोलोगे इसमें भी वही भाई, एक मिनट, ये ऐसे आप जब डाउट पूछते तो ऐसे काम बढ़ता है। लिमिट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, आप बोलो मैं फैक्टर करके अभी करता हूँ, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये एक्स इक्वल टू 4 है। ये 3 वर्जन लिखे हुए हैं, तो इनमें बताओ कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। फर्स्ट वाला राइट है क्या? फर्स्ट वाला राइट है, ऐसा ये मेथड है। सेकंड वाला जो लिखा है वो राइट है, जितनी बात लिखी है उतनी राइट है। ये फॉर्म नहीं है, ये आंसर ही 0 बाई 0 है। एक होता है फॉर्म 0 बाई 0, तो उस आंसर को हम आगे बढ़ाते हैं। फॉर्म नहीं, वो तो उसका आंसर ही हो गया 0 बाई 0, और आंसर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आंसर तो रॉन्ग है। अब इधर देखना, x इक्वल टू 2, तीसरा लिखा मैंने, फैक्टर किया इसमें, तो ये राइट है कि रॉन्ग है? क्यों? ये 0 बाई 0 फॉर्म में थी, इंडेफिनिट फॉर्म में थी। हाँ, क्योंकि आपने यहाँ पे ना 0 से 0 कट किया हुआ है, x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 है, तो 0 से 0 कट हुआ, जो कि गलत है। और वहां गलती नहीं थी, क्योंकि वहां पर x2 नहीं था। वहां देखो x इक्वल टू 2 यहां नहीं था, x तो 1.9 था, इसलिए कट कर दिया, और यहां कटिंग अलाउड ऐसा है। इसलिए वो y इक्वल टू x जो लिख रहे हैं वो ये वाला काम कर रहे हैं, ऐसा ही है। वहां शूट कर जाता है, क्या पता कहां पे मिसबिहेव करेगा, आई डोंट नो, वो रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना। किसी जगह पे मिसबिहेव कर भी सकता है, ऐसा है। इसलिए मेथड आपको जो बताया जा रहा है वो बढ़िया मेथड होता है, ठीक है, सुपर मेथड, सारे तरह से वेल टेस्टेड हो, कंट्रोवर्सी में आपको नहीं डालेगा। अब इसी टाइप का ये 2014 में आया था क्वेश्चन नंबर 1, वो तो सर कंप्लीट हो गया ना क्वेश्चन। इसमें भी देखें तो ये F4 है, एक्चुअली 4 डिग्री है F4, और ये F2। मैं फैक्टर कर लेता हूँ, x प्लस बाय एक्स माइनस बाय होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर दोनों में आगे अलग अलग, उसे लेफ्ट मिलेगा माइनस 4y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो दिस इज F4 प्लस F2 इक्वल टू 0। तो each factor equated to 0 gives you the asymptote provided no two asymptotes are parallel or coincident। पर इसमें तो साफ साफ पैरेलल आ, इसलिए इन फैक्टर्स को 0 करने से कुछ मिलने वाला इस बार नहीं है। असिम्पटोट्स बाय इंस्पेक्शन फेज, मैं शॉर्टकट में यहां लिख देता। बाय इंस्पेक्शन क्या आना था, x प्लस बाय होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
एक्स माइनस बाय होल स्क्वायर इक्वल 0, 4 असिम्प्टोट आने थे वो यहाँ फेल, क्योंकि दो असिम्प्टोट इक्वल आ गए। तो असिम्प्टोट्स बाय इंस्पेक्शन फेल्स, मैं इतना ही लिख देता हूं, उसमें काफी डिटेल होगी। तो क्या करेंगे, फाइव मेथड नहीं, फाइव मेथड में ये F4 है तो F3 वो जो 5-3 जीरो आएगा और एवरी टाइम आपको जीरो देगा, तो सेम असिम्प्टोट्स गेम में आएंगे दोबारा, इसलिए फाइव मेथड यहां मिसबिहेव करेगा, रॉन्ग रिजल्ट देगा। तो इसलिए मजबूर होकर के हम फैक्टर मेथड लगाते हैं, लिमिट मेथड लगाते हैं, क्योंकि लिमिट मेथड बहुत लेंथी पड़ता है, जो हम मजबूरी में अप्लाई करते हैं। हर ऑथर को चाहिए, हर टीचर को चाहिए, उसको जल्दी अप्लाई ना करे, जहां पर ये फेल हो जाए तब उसे अप्लाई करें। लिमिट मेथड रूटीन में नहीं लगाना है, हर एक क्वेश्चन में वही लगा दी, हालांकि हर एक क्वेश्चन में वो राइट रिजल्ट देता है, लिमिट मेथड फेल नहीं होता, दूसरे क्वेश्चन में भी करेक्ट रिजल्ट देता है, अगर फैक्टर हो सकते हैं तो। हाईएस्ट डिग्री के अगर फैक्टर बन गई, फैक्टर बनेगा तभी तो लगेगा ना मेथड, तो वो रिजल्ट तो सही देता है, पर रूटीन मेथड नहीं है वो फाइव मेथड फेल्योर पर आ जाए, असिम्प्टोट्स बाय इंस्पेक्शन एप्लीकेबल ना हो, तभी लिमिट मेथड लगाना, रूटीन में नहीं लगाना। तो रिटेन एक्स प्लस बाय होल स्क्वायर डिवाइड बाय द रिमेनिंग। अब आप भी देख रहे ना, कभी कभी ऐसे एरर हो जाता है, -4 बाय स्क्वायर प्लस बाय मैंने लिखा और इसका डिवीजन कर लिया, x माइनस बाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो असिम्प्टोट करस्पॉन्डिंग टू x प्लस बाई होल स्क्वायर, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कभी कभी, ठीक है। b है करके मैंने तो ऐसा, यहाँ पे लिमिट इसी स्टेज पर आप क्या सकते, लिमिट बाय अपॉन x टेंड्स टू -1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट और x अप्रोचिंग इनफिनिटी। इसमें कभी गलती नहीं, बहुत बार हमें किया, नए वर्क हम फिर थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्यों, क्योंकि इस एग्जाम्पल में वो सक्सेसफुल हो गया, यहाँ सक्सेसफुल मान लो नहीं होता तब तो हमें पता लग गया, तो हम बदल देंगे, अभी यहाँ सक्सेसफुल हो गया, दूसरी जगह आपको गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन बदल के आ गया, वैल्यू बदल के आ गई। इसमें ये मेथड जो बाई अपॉन एक्स की क्रिएशन वाला मेथड है, ये इसका फेलियर रेट निल है, कभी फेल नहीं हुआ, कभी हमें प्रॉब्लम आई नहीं, थोड़ा अजीब से जरूर लगता है, बाई अपॉन एक्स बाई इक्वल टू -x लिखने में आराम पड़ता है, तो वो आराम ऐसा ना हो कहीं कुछ प्रॉब्लम आए उससे, ठीक है ना। ये टेस्टेड मेथड है मेरा अपना मतलब बुक्स में ये भी है और बुक्स में वो भी है। तो बाय अपॉन एक्स क्रिएट करो, एक स्टेप लगता है थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे डिवीजन, एक्स की मैक्सिमम पावर, तो यहाँ आ जाएगा -4, यहाँ हो गया बाय अपॉन एक्स होल स्क्वायर, पूरा बाय अपॉन एक्स होल स्क्वायर लिखिए इस बार, यहाँ पे y अपॉन x और एक्स्ट्रा वाला 1/x, मतलब यू विल क्रिएट y अपॉन x सेवरल टाइम्स, और जिधर y अपॉन x आता है उसको -1 करना है, और जब y अपॉन x के बाद कुछ बच गया वहां x टेंड्स टू इंफिनिटी लगाना है, आपको कभी एरर नहीं मिलेगा, डबल तो लिमिट है इसके अंदर, ठीक है, हम मिसबिहेवियर नहीं करेगा। अच्छा, इसमें x स्क्वायर का डिवीजन लगेगा तो यहाँ पे करते हैं 1 माइनस बाय अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, x प्लस बाय होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बाय अपॉन एक्स टेंड्स टू -1, पुट कर दो, -4 -1 का स्क्वायर 1 और ये -1, ठीक है, और 1/इंफिनिटी 0, और डिनोमिनेटर में 1 + 1 का होल स्क्वायर, कितने आराम से अच्छा रिजल्ट, x प्लस बाय होल स्क्वायर -1 है, ये 4/4 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर कर देता हूं और दो असिम्प्टोट आपके रेडी हो गए। x प्लस बाय +1 और दूसरा x प्लस बाय -1 इज इक्वल टू 0, x प्लस बाय +1 इक्वल टू, अब 5 मेथड देखो फेल था कि नहीं, 5 मेथड में ये 1 और -1 रहने नहीं थे, क्योंकि उसमें 5 3 0 हो जाएगा, तो x प्लस बाय -1 इक्वल टू 0 आर द असिम्प्टोट्स, दो मिल गए, दो और है अभी, 4 असिम्प्टोट होने टोटल। तो आपने यहाँ पर है, आपने डिवीजन किया था अभी x
माइनस बाई होल स्क्वायर का किया था। अब x प्लस बाई होल स्क्वायर का डिवीजन कर दीजिए। इक्वेशन नंबर डाल देता हूं, डिवाइड 1 बाय किसका किया था पहले, x माइनस बाई होल स्क्वायर का कर चुका हूं, x प्लस बाई होल स्क्वायर। नहीं तो वो दोबारा हो जाए ना गलती से, फिर सारा फायदा कुछ नहीं हुआ, दोबारा होने लग जाएगा। तो इसके साथ रिपीट नहीं हुआ। x माइनस बाय होल स्क्वायर हो गया ये वाला, और यहाँ प्लस लगा दो तो -4 बाय स्क्वायर प्लस बाई x प्लस बाई होल स्क्वायर इज 0। यहाँ पे लिमिट y अपॉन x टेंड्स टू -1 बाई -1 इज 1, तो x टेंड्स टू इंफिनिटी। सो x माइनस बाय होल स्क्वायर प्लस लिमिट, ठीक है, ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर का डिवीजन कर दिया जाए। 4 बाय स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ ये, और वहां हुआ बाय अपॉन एक्स इंटू 1 बाई एक्स, और ये अब तो हो गई होगी प्रैक्टिस, अब तो दिक्कत आएगी नहीं बाई अपॉन एक्स क्रिएट करने में, ठीक है ना। एक्स माइनस बाय होल स्क्वायर, इसमें देखो साफ साफ दिखने लगता है बाई अपॉन एक्स मैक्सिमम क्रिएट करने, बच्चे बचाए में 1 बाई एक्स अलग कर दो, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू पहले डाल दो, -4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 और 1 बाई इंफिनिटी 0, और ये 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, ठीक। फिर से उसी पैटर्न में आया, x माइनस बाय होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो फैक्टर x माइनस बाय +1 x माइनस बाय -1 इक्वल टू 0। सो 2 मोर असिम्पटोट्स यहाँ लिख के, और इसको मैं फिनिश करता हूं, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह F3 प्लस F1 वाली सारी बातें आपके सामने आ गई। एक ऐसा क्वेश्चन कर दिया जिसमें रिपीट रूट नहीं था, और 2 ऐसे कर दिए जिसमें रिपीट रूट आ रहे थे। एक में रिपीट रूट नहीं था और इंस्पेक्शन मेथड सक्सेसफुल हो गया था, और 2 वो जिनमें इंस्पेक्शन मेथड सक्सेसफुल नहीं हुआ और लिमिट मेथड हमें लगाना पड़ा, और 5 मेथड भी इसमें सक्सेसफुल नहीं। ठीक है, क्लियर है ना बात। अब कोई डाउट हो पूछो। लिमिट यही लगानी है, लिमिट के बारे में कोई डाउट ना करे, बस बाय अपॉन एक्स टेंड्स टू a बाई माइनस a बाई b लगाओ। तो एक सेकंड, दूसरा क्वेश्चन निकालता हूं। ये क्वेश्चन 1 2 3 3 क्वेश्चन ये। अब इसमें एक यहां पर रूल लिखा हुआ है, रूल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व ऑन विच इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद इट्स असिम्पटोट्स लाई। कभी कभी क्या होता है कि कर्व का असिम्पटोट कर्व को कट कर जाता है। वैसे असिम्पटोट कर्व को कभी टच भी नहीं करता, असिम्पटोट क्या है, टेंजेंट एट इंफिनिटी। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि असिम्पटोट कर्व को कट कर जाता है। अब मैं एक कर्व थोड़ा ट्राई करता हूं बनाने की, ऐसी टेम्परेरी कर्व बना हुआ है, जैसे इस तरह कर्व था, ऐसे इस तरह का कर्व है, और कुछ ऐसे बना दिया मैंने, ऐसा कर्व है। अब इधर का असिम्पटोट, इधर इस वाला असिम्पटोट, इसको बढ़ाओगे तो कर्व को कट कर भी सकते, उस ब्रांच का असिम्पटोट है, पर इधर किसी और ब्रांच को वो कट कर भी सकता है। जैसे एक और देखो, थोड़ा ट्राई करता हूं, ये बना, यहां लूप बन गया। अब इसका असिम्पटोट, इस पार्ट का असिम्पटोट होगा ऐसे, इस ब्रांच का असिम्पटोट है ये, इस वाले को कट कर गया। कर्व तो ये भी है ना, लूप भी हो सकता है, कर्व में लूप हो सकता है, प्लस इनफाइनाइट ब्रांच भी हो सकती है, ऐसे कर्व हुआ करते हैं। तो कभी कभी क्या है, कर्व को असिम्पटोट कट कर जाता है, एक तरफ वो असिम्पटोट है तो दूसरी तरफ किसी और जगह पर कट कर गया। तो ये उसी पर बेस्ड आर्टिकल है। तो पहले मैंने आपको ये बताया कि कर्व क्या
क्या असिम्प्टोट कर्व को कट कर भी सकता है? यस, ये दूसरे ब्रांच को कट कर सकता है। वैसे तो असिम्प्टोट क्या होता है? दैट नेवर टचेज द कर्व। असिम्प्टोट टेंजेंट एट इन्फिनिटी को असिम्प्टोट कहते हैं। ओके, तो अब ये रूल किस बात का है वो समझो। रूल टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व। आपको इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करनी है इस आर्टिकल के बेस पर। ऑन विच, वो कर्व कैसा है, कौन सा कर्व? ऑन विच इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद इट्स असिम्प्टोट्स लाई। आपके पास कर्व है, आपके पास असिम्प्टोट्स हैं, उसी के कर्व एंड इट्स असिम्प्टोट्स, ये चीजें हैं। ये आपस में मैंने बताया कर्व असिम्प्टोट को कट कर भी सकता है। इन्होंने कट कर दिया, इन्होंने कट कर दिया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। कर्व एंड इट्स असिम्प्टोट्स कट एट डॉट्स, एट डॉट्स, जहां डॉट डॉट लगा वहां पे कट करते हैं। तो आप इन कट्स को जब ऐसे फ्री हैंड से ऐसे स्मूथली ज्वाइन करोगे तो कोई कर्व पैदा होगा। यही कर्व क्वेश्चन मांग रहा है। अब देखो फिर से रीड करो। रूल टू फाइंड दिस कर्व, रूल टू फाइंड दिस कर्व, कर्व कैसा है? ऑन विच द इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद असिम्प्टोट्स लाई। ऑन विच इंटरसेक्शन लाइज, इंटरसेक्शन किसका? कर्व और असिम्प्टोट्स का। तो बहुत सारे कर्व आ जाएंगे। ये क्या पता, बहुत सारे आ जाएंगे, सिंगल आ जाएगा। मान लीजिए सिंगल पॉइंट हो तो बहुत सारे आ जाएंगे, 2-3 पॉइंट हो तो और भी डिपेंड करता है। बहुत सारे कर्व क्यों आ जाए? कर्व तो एक ही होगा, वो डिफरेंट, जैसे सर्कल है, सर्कल के ऊपर सारे लाई कर गए, एक ही कर्व। 100 पॉइंट हो तो अकेले एक ही सर्कल पे लाई कर जाएंगे, एक ही पैराबोला पे लाई कर जाएंगे, तो पाथ एक ही होगा। कर्व का इक्वेशन तो कोई एक ही होगा। लेकिन सर मतलब 2 पॉइंट को तो सर मतलब कैसे भी पाथ बना के ज्वाइन कर सकते हैं ना, मतलब न 2 पॉइंट में कट करते नहीं है, मोर देन 2 पॉइंट में कट करते हैं। 2 पॉइंट में कट, 2 पॉइंट में कट नहीं करते। मतलब 2 पॉइंट की है ना, तो जैसे 2 असिम्प्टोट्स हैं तो वो कभी कट नहीं करेंगे। 2 से ज्यादा असिम्प्टोट है तब वो कट करते हैं। ठीक है, ओके। 2 से ज्यादा है ना, तो मैं वो एक पॉइंट है वो लिखाऊंगा आपको। तो इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है, और कर्व कौन सा? ऑन विच इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद असिम्प्टोट्स लाई। ये बात तो समझ में आ गई कि नहीं? ओके, तो इसके लिए ये रूल है। रूल क्या है? ऑब्टेन जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए पहले आप असिम्प्टोट निकालिए। जब ये लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे? असिम्प्टोट्स निकालिए अपने फाई मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड से। मेथड और भी होते हैं इनके अलावा, लेकिन 2 से आपका काम फिलहाल का चल जाएगा। ठीक है, मेथड और भी होते हैं, डायरेक्ट मेथड भी होता है, कई मेथड है। तो ये दो मेथड सुपीरियर मेथड्स हैं, वो उनमें से 4 से मैंने करा दिए। ओके, तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट, जब असिम्प्टोट आ जाएंगे तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? उसको कहते हैं जॉइंट इक्वेशन। उसके बाद क्या करो? राइट द इक्वेशन इन सच ए वे दैट हाईएस्ट डिग्री टर्म इन एक्स इज सेम एज इन द इक्वेशन ऑफ कर्व। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कर्व में मान लो 2x³ लिखा है, ये कर्व में लिखा है, और असिम्प्टोट आपने निकाला वो x³ आया उसमें। तो ये जो सेकंड पॉइंट कहता है कि दूसरे वाले को ना, पूरी इक्वेशन को आप डबल कर दो। कर्व आया हुआ 2x³ समथिंग इक्वल टू 0, ये कर्व। असिम्प्टोट में 2 आया ही नहीं, ये इतना आया, असिम्प्टोट इतना आया, तो डबल कर दो। डबल करके दोनों को माइनस कर दो, c-2a इक्वल टू 0 कर दो। कहने का मतलब असिम्प्टोट ठीक नहीं आया तो डबल करके माइनस कर दो। जो माइनस करके आएगा वो यही वाला कर्व।
समझ गए? हाँ, फिर इसमें लिखा है कि वो का काम कर दो कि x का हाईएस्ट डिग्री टर्म दोनों मैच कर जाए, मल्टीप्लाई वगैरह करके जब सब्ट्रैक्ट करें तो हाईएस्ट डिग्री टर्म एलिमिनेट होना चाहिए। एक टर्म जो हाईएस्ट डिग्री 4 डिग्री टर्म है वो हटना चाहिए x का, तो वो x का 4 डिग्री टर्म वो फिर अकेला नहीं हटेगा, उसके साथ ही भी हटेंगे कई सारे हटके, और ये जब ये वाला कर्व आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कर्व, और जो नई इक्वेशन है डबल करके आई हुई इक्वेशन, उसको इक्वेशन ऑफ कर्व में से माइनस करिए तो आपको रिक्वायर्ड कर्व मिल जाएगा। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन है, शो दैट 4 asymptotes of the curve this, cut the curve again in 8 points and all 8 points lie on unit circle। अभी अंदाजा कर रहे थे बहुत सारे कर्व होंगे, तो इसमें बहुत सारे कर्व नहीं, इसमें एक ही आंसर है। बहुत सारे पॉइंट तो होंगे, 8 पॉइंट्स होंगे, 8 पॉइंट होंगे, 8 पॉइंट को ज्वाइन करके यूनिट सर्कल इसमें बन रहा है, तो इसमें यूनिट सर्कल आंसर आएगा, ठीक है? तो पहली चीज तो असिम्प्टोट्स का हम मेथड कौन सा लगाएं, इसके फैक्टर्स पॉसिबल है, आप लिमिट मेथड इफेक्टिवली लगा सकते हो। अब पता है लिमिट मेथड थोड़ा लेंदी मेथड है, उसे जब कुछ काम ना बन रहा हो तो लिमिट मेथड पे लगा, जब पहला मेथड कहीं फेल हो जाए या फेल ना हो रहा हो, आपको लगे कि फेल हो गया, तो लिमिट मेथड 100% सक्सेसफुल है। अगर आपके पास फैक्टर्स हैं तो लिमिट मेथड फेल नहीं होगा, मेहनत ज्यादा पड़ेगी। x माइनस वाई का फैक्टर अलग आएगा, x प्लस वाई का अलग आएगा, y प्लस 2x का अलग आएगा, y माइनस 2x का अलग। समझ में आ रही बात? अच्छा, f3 प्लस f1 है नहीं, तो लिमिट मेथड इसमें कंपलसरी नहीं है। दो का फर्क होता है ना डिग्री में, तब तो कंपलसरी होता है। ये 4 डिग्री है, ये 3 डिग्री, तो 5 मेथड यहाँ वैलिड है, हम लोग 5 मेथड ट्राई करते हैं, ठीक है? तो कहता है 4 asymptotes ऑफ दिस कर्व, कहता है शो करिए कि 4 asymptotes, इसके asymptotes कहता है 4 आएंगे। दे कट द कर्व अगेन इन 8 पॉइंट्स, वो 8 पॉइंट पर कट करते हैं। वो क्यों? सपोज करो कि 4 asymptote आ गए जो कि आने वाले हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक रिमार्क देता हूं कि n asymptotes of the curve cut it in n into n minus 2 points। ये एक थ्योरम है, थ्योरम तो प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, आपको ये याद करना है, हायर क्लास में जाओगे तब वो प्रूफ करोगे। n asymptotes of the curve cut the curve again in n into n minus 2 points। इसका मतलब अगर 2 asymptotes होंगे तो 0 पॉइंट्स पे कट करेंगे। मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा था वहां पर, 2 minus 2। अगर जो 3 होंगे तो 3 into 1, तो 3 कटिंग्स होंगे। अगर जो 4 asymptote इसके निकले, इसके 4 निकलने वाले हैं, तो 4 asymptotes will cut the curve again in 4 into 4 minus 2 points। समझ में? यही वो 8 नंबर है जो ये प्रूव हो गई है, ये प्रूव हो गई, प्रूव करवा रहा। शो दैट 4 asymptotes curve of the 4 asymptotes of the curve cut it in 8 points। तो 4 asymptotes 8 पॉइंट पर कट हो गए। ये अथॉरिटी है, ये सॉल्यूशन है। लेकिन अभी asymptotes की नंबर 4 हुई नहीं है, इसलिए अभी ये बहुत जस्टिफाइड नहीं है। 4 होने वाली जरूर 4 ही है, ठीक है? अब asymptotes निकालते हैं और फिर क्या है, कट कर अगेन इन 8 पॉइंट्स ऑल लाई ऑन यूनिट सर्कल। तो वो जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ asymptotes एंड कर्व, दे लाई ऑन यूनिट सर्कल। तो इसमें वो मेथड लग जाएगा जो कर्व का मेथड वही बताया था वो वाला। तो आपकी ड्यूटी क्या है, आप 5 4 निकालो, 5 4 m asymptote निकालने की ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें 5 4 के लिए x को 1 और y को m लिखा जाता है। तो x को 1 लिखो
और y को m लिख दो और फिर इसे 0 कर देते हैं, 5 4 को 0 कर देते हैं। तो 1 माइनस एम स्क्वायर 0, उधर m स्क्वायर माइनस 4 0, m की वैल्यू प्लस माइनस 1, इधर m की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। 4 वैल्यूज आई, 4 वैल्यूज ऑफ सी भी आएंगी, उसके बाद 4 असिम्पटोट्स आएंगे, फिर आगे की हम बात करेंगे। ठीक है, ओके। अब सी का अरेंजमेंट करता हूं। फाई 3 कितना है? फाई 3 के लिए x को 1, y को m, यहां तक पुट करो 3 डिग्री में, तो 6 माइनस 5m माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m क्यूब। मुझे लगता है ठीक लिख दिया मैंने। x को 1 और y को m पुट किया, मैंने ट्रिक बता दिया आपको, बस वो हुआ है। और उधर 5 4 डैश की जरूरत पड़ेगी आपको, तो 5 4 था 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 4 था, और आपको ना 5 4 के डेरिवेटिव की जरूरत पड़ने वाली है विद रिस्पेक्ट टू m की। तो प्रोडक्ट रूल लगा के चलो, माइनस 2m एम स्क्वायर माइनस 4, 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2m। तो अब आगे की अगर बात की जाए तो थोड़ा बहुत ठीक कर लो इसको। माइनस 2m मतलब 2m कॉमन है, चलो कॉमन कर लेता हूं। फिर अंदर आया माइनस एम स्क्वायर प्लस 4 है, और वहां से आया 1 माइनस एम स्क्वायर। फॉलो कर रहे? तो 5 4 डैश भी हमारा अच्छा सा रेडी हो चुका है। C की वैल्यू होती है माइनस 5 3 m अपॉन 5 4 डैश m, फाई n माइनस 1 m और नीचे होता है फाई n डैश m। तो माइनस 5 3 डैश 5 3 m, तो वो बड़ा सा नंबर है 2m क्यूब 3m स्क्वायर 5m प्लस 6, और डिनोमिनेटर आपका 2m माइनस 2m स्क्वायर प्लस 5। ठीक हो रहा है? अब C की वैल्यू एवरी टाइम निकालो आप। C फॉर m इक्वल टू 1 लिखो, माइनस हो गया 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 6 बाय समथिंग, प्रॉपर 0 आ गया। नीचे m को 1 लिखो। C फॉर m इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 लिखो, माइनस 2 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 6, माइनस 1 लिखने लगे। तो नीचे क्या आया? 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, और माइनस 2 प्लस 5। यहाँ पे कैलकुलेशन नजर रखना, नहीं गड़बड़ हो जाए कुछ। ये कट गया, ये मुझे तो C इसका माइनस 1 लग रहा है। और हाँ, असिम्पटोट्स लिखते चलता हूं। इसका पहले वाले का हुआ y को टू एम एक्स प्लस सी असिम्पटोट्स होता है, तो 1 इंटू एक्स प्लस 0। इस दूसरे वाले को हुआ y को टू एम एक्स प्लस सी। 2 असिम्पटोट मिल गए आपको, 2 और चाहिए। फिर इन असिम्पटोट्स का मल्टीप्लाई करोगे, फिर गिवन कर्व में से उस मल्टीप्लीकेशन को माइनस करोगे, तब जाके वो आंसर आ जाएगा। ठीक है? और कैलकुलेशन में कहीं एरर रह गया फिर नहीं आएगा सिंपल। तो वो एरर थोड़ा आप भी देखे रहना। अब इसमें m को 2 पुट करना है, फिर माइनस 2 पुट करना है। तो क्वेश्चन दूसरा आ गया। उसमें m इक्वल टू 2 के साथ कैलकुलेशन किया जाए। C फॉर m इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 6। देखे रहे ना, गड़बड़ करा लो। 2 या 4, ये हो गया माइनस 8 प्लस 5, दैट इज माइनस। हाँ, अब बता 16 माइनस 12 4। मुझे लगता है 0 आ गया, मैं 0 यहाँ लिख देता हूँ, लाइन भी छोड़ो। ठीक है, तो ये आ गया अपना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू 2x। एक और रह गया, बस थोड़ी हिम्मत करो।
C फॉर m इक्वल टू -2 इज माइनस, उसी में पुट करो, वो दिख रहा है, देखो अभी दिख रहा है वो ऊपर है। 2m क्यूब -16 होगा, 3m स्क्वायर 12 हो गया, -5m 10 हो गया, 6 नीचे, 2 इंटू -2 -4, फिर -8 + 5 -3, और आज ये 0 नहीं हुआ, ये कुछ तो कटा है और कुछ आया है, ये आ गया 12/12 1 आया है ना। तो y इक्वल टू -2x + 1, ये इसका असिम्प्टोट हो गया। चारों असिम्प्टोट्स मिल गए, चारों को मल्टीप्लाई करो, उसको कहते हैं जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स। अब बोलेंगे जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स, जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स इज गिवन बाय द फॉलोइंग। तो उसमें जो पहला था y को ये फर्स्ट था, तो y को x को आप y माइनस x लिखो एक तरफ राइटिंग करने के बाद, या x माइनस y दोनों चलेंगे, x माइनस y लिख दो कोई बात नहीं, x को पॉजिटिव है, हमारे कर्व में x पॉजिटिव है, ये कर्व में x नेगेटिव है, ये देखो कर्व को देखो, x स्क्वायर और -4x स्क्वायर, -4x की पावर 4 है ना, नेगेटिव है, नेगेटिव आने तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो हम -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई अलाउ किया हुआ सब्ट्रैक्ट करने के पहले दोनों के कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, x की जो हाईएस्ट पावर है ना उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई करके उसको सेम करना फिर माइनस करना, ठीक है। तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स इज गिवन बाय -x एक आ रहा था, बाय -x वहां से ये देखो दिख रहा है, दूसरा आ रहा बाय +x + 1, थर्ड आ रहा है यहां से बाय -2x, और फोर्थ आ रहा है यहां से बाय +2x -1 इक्वल टू बाय -x इंटू बाय +x हो गया बाय स्क्वायर -x स्क्वायर प्लस 1 इंटू बाय -x प्लस, एक मिनट इतना हो गया, इतना कर लिया यहाँ पर। अब इसमें आ जाओ, बाय स्क्वायर -4x स्क्वायर दिस इंटू दिस ओवर माइनस बाय +2x इक्वल टू, अब फाइनल मल्टीप्लाई कर लो इसको, इसके बाद उसके बाद कर्व में से इसे माइनस कर दो, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म कैंसिल हो जाए, तो उसके बाद वो यूनिट सर्कल आना है। ये अब बुक में छोटा लिखा होता है, मल्टीप्लाई नहीं करते ना, प्रोडक्ट लिख देते हैं सीधा, मल्टीप्लाई रफ में करके और प्रोडक्ट लिख देते, तो बुक में छोटा दिखाई पड़ेगा सोल्यूशन, तो लेकिन ये है काम होता है इतना। चलो मल्टीप्लाई करा लो, बाय स्क्वायर का सभी जगह मल्टीप्लाई होगा, बाय की पावर 4 -4x स्क्वायर बाय स्क्वायर माइनस बाय क्यूब प्लस 2x बाय स्क्वायर का सारे में कर दो, -x स्क्वायर का कराओ सब में, -x स्क्वायर बाय स्क्वायर 4x की पावर 4, चालू कर रहे हैं, और बताओ प्लस x स्क्वायर बाई x स्क्वायर बाई -x स्क्वायर मैंने मल्टीप्लाई किया, बाई स्क्वायर तो सब में पहले हो गया, -x स्क्वायर का यहाँ किया तो ये आ गया, इसका इसमें किया 4x की पावर 4 है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर किया x स्क्वायर बाई आया, -2x क्यूब एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ कहीं पर लिख दो -2x क्यूब। अब तक यहां तक आ पाए, अब बाई का मल्टीप्लाई, बाई इंटू बाई स्क्वायर बाई क्यूब, 4/x स्क्वायर किसकी प्रॉपर्टी यहां पर लिखो -4/x स्क्वायर, लाइक टर्म्स, तभी तो ऊपर नीचे लिख रहा हूं, ऐड भी तो करना है, हाँ -बाई स्क्वायर न्यू टर्म लग रही है यहाँ पे लिखो, -बाई स्क्वायर फिर प्लस 2x बाई हो गया, 2x बाई न्यू टर्म यहाँ, ठीक है। अब -x का करा लो, -x/y स्क्वायर इसकी प्रॉपर्टी है, प्लस 4x क्यूब
4x क्यूब न्यू थिंग, इधर लिखो 4x क्यूब प्लस एक्स वाई एक्स वाई के पास यहां मैंने 3xy कर दिया, ठीक है, प्लस एक्स वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर न्यू थिंग मालूम पड़ रही है इक्वल टू, ठीक है। ओके, अब देखो क्या क्या आया। 4x की पावर को एक सेकेंड, जो प्रोडक्ट क्या ये तो ठीक है, ठीक चल समझो, मल्टीप्लाई उसको किया नहीं, तो जो आया वो लिख लो, बाय 4 बाई की पावर 4 और ये 4x की पावर 4 डिग्री पहले सारे ढूंढ के, ये और ये वाला, ठीक है। अगला टर्म बता 4 डिग्री, पहले 4 डिग्री के सारे, अब 4 डिग्री हो गया 3 डिग्री, 3 डिग्री में 4x क्यूब और माइनस 2x क्यूब बाई क्यूब, ये कैंसल्ड है, और कहीं बाई क्यूब नजर आ रहा है? बाई क्यूब नहीं नजर आ, तो अच्छी बात है, तो बाई क्यूब, तो उसके बाद चलो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर देख लो, ये वाली टर्म माइनस 5x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और कहीं तो नहीं है? नहीं है, मतलब ये कवर हो गई। हाँ, और अच्छा ये थी 4 डिग्री टर्म, गलती से रह गई थी, 4 डिग्री के पास अच्छी लगती, अब हाँ कर दी तो ठीक है। और अब 3 डिग्री कर रहे थे 2x क्यूब, और ये अपना टर्म आ गया एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा, कंफ्यूज करना नहीं, खूब ध्यान से देख के फिर बताना, अमेंडमेंट है। एक्स वाई स्क्वायर 3 डिग्री, अब 3 डिग्री की टर्म और देखो चलो के एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ जैसे आई है एक्स स्क्वायर बाई, और कहीं है एक्स स्क्वायर बाई, और कहीं नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर बाई मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। और माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, इसके साथ एडजस्टमेंट है, -3 लिखना चाहिए मुझे यहाँ, -3 बाई एक्स स्क्वायर, मिल पा रहा है सर? ये दोनों ऐड कर लिए, ठीक है। अब 2 डिग्री वाले राइटिंग करो, 2 डिग्री माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x बाय माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर की टर्म कोई और नहीं, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स आ गई, ठीक। अभी आपको ना जो कर्व दिया हुआ है, ये कर्व तो ऐसी फॉर्म में है, ऐसी वाली, तो इसे मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा इसके साथ सेटल करना, ठीक है। जब सेटल करोगे तो इसी टाइप का आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि माइनस करना है, तो उसमें तो जैसे 4 है, ये टर्म नेगेटिव है, सारी इक्वेशन वो नेगेटिव आएगी, माइनस बाई 4 माइनस 4x4 माइनस 2x क्यूब और प्लस 5x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ऐसा आएगा, ये मल्टीप्लाई करके आपको देखना है। फिर इसका नेगेटिव आगे चला जाएगा, माइनस एक्स बाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बाई प्लस 2x स्क्वायर, मैं थोड़ा अमेंडमेंट बाद में करूंगा, माइनस 3x बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आएगा कुछ 3x स्क्वायर आएगा और 2 मतलब वो आंसर आना ना, तो 2 बाई स्क्वायर आएगा और एक 1 और आएगा, 1 कांस्टेंट, यस इसमें ये है -1, ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स में नहीं आया, ये -1 आएगा, ये अब हाँ बिल्कुल इतना आएगा उसका प्रोडक्ट। अब मैंने कॉमन सेंस से लिख दिया, आप भी एग्जाम में कॉमन सेंस से लिख सकते हो, बोल सकते हो कर्व इज
और नहीं आप बोल दो कॉमन सेंस नहीं, मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करो, उसमें क्या है। ओके, अब आप क्या करें, वैसे तो रूल तो यह है कि आप माइनस कर दो दोनों को, लेकिन उस माइनस के पीछे आइडिया यह है कि दोनों के हाईएस्ट डिग्री टर्म कैंसल हो जाए। तो इसमें पहले से -1 है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो इसमें -1 मल्टीप्लाई करो पहले, बाद में सब्ट्रैक्ट करो, बात तो वही हुई है ना। तो आप इसमें रूल सब्ट्रैक्शन का है, इन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे आप। रूल ये भी तो है कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट जब सेम हो दोनों में तब माइनस करोगे आप। तो अभी माइनस नहीं करोगे, पहले -1 इसमें मल्टीप्लाई करोगे, बाद में सब्ट्रैक्ट करोगे। तो जब आपने ऐड किया तो मेला क्या है, सब कटते चले जाएंगे। तो 3x² - 2x², यहां x² बचेगा और सब कटेंगे, 2y² - y² बचेगा और ये -1 बचेगा। तो दो पॉइंट्स लाई ऑन यूनिट सर्कल, ऐसा आंसर आएगा। पता लग गया, आइडिया लगा कि नहीं, और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक तरीका, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया ना काफी सारा, तो उसका थोड़ा अल्टरनेटिव कुछ बन पाए तो मैं आपको बताता हूँ, वो क्लेवरनेस एग्जाम में आप लिख सकते हो। थोड़ी सी कम मेहनत पड़ेगी, मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी। तो ऐसा था कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स कितनी आई थी, एक मैं क्या रिमार्क सा दे रहा हूं आपको कि आप ऐसे भी कर सकते हो इस तरह के किसी क्वेश्चन कि वो जो जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स थी, रिमार्क, जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स इज, वो मल्टीप्लाई किया ना बहुत सारी देर, मल्टीप्लाई मत करो तो क्या करो, तो मतलब करेक्ट वर्क वही है। ये मैं आपको बता रहा हूं मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली की वजह से ट्रिक। तो ट्रिक ये है कि आप इस कर्व को यहां लिख दो, जॉइंट इक्वेशन आए इतनी आएगी पक्की, लेकिन उसमें देर लगी। पहले तो फैक्टर वैक्टर जो थे ना 4, पहले तो लिख दो वो, उसके बाद ट्रू मल्टीप्लाई मत करो, कर्व लिख दो आके यहां पे एज इट इज, x² - y² माइनस, क्योंकि जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स और कर्व में थोड़ा सा ही फर्क होता है। हाइपरबोला के असिम्प्टोट उसमें तो सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होता है, ये दूसरे कर्व है तो ज्यादा फर्क होता है इनमें। हाइपरबोला का असिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला डिफर्स फ्रॉम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सिंपली बाई कांस्टेंट। तो यहाँ कांस्टेंट से ज्यादा फर्क है क्योंकि हाइपरबोला नहीं है, ये दूसरा है। ओके, तो प्लस 6x³ 5x² बाई -3x² प्लस 2y³ -x² प्लस 3xy -1 इक्वल टू 0। पहले हमने क्या कर दिया, कर्व कॉपी कर दिया, कर्व हो गया कॉपी। अच्छा, जो कर्व है वो ये है। अब आपको आंसर पता होता है, उसने लिख के दिया है x² प्लस y² इक्वल टू 1 लिख के दिया ना उसने, तो वो आंसर पता है। इन दोनों को ना सबट्रैक्ट करके x² प्लस y² इक्वल टू 1 आना है। तो उसमें क्या था -x², तो जब सबट्रैक्ट करोगे तो सबट्रैक्ट करने के बाद आपको, जैसे वहां -x² है तो -x², तो x² बचना चाहिए। तो यहां मैं अगर 2x² कर दूं तो हमारे पास x² बच जाएगा। पता लग रहा है, एक क्या आना हमारे पास y² आना, तो यहां लिख दो प्लस y², और सबट्रैक्ट करने पर -1 भी मिलना चाहिए मुझे, तो ये 1 हटा दो। अब सबट्रैक्ट करो, कर्व में से इसे माइनस करो, यूनिट सर्कल मिल जाएगा। तो बिना मल्टीप्लाई करे आपका काम चल जाएगा। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, जिसकी इच्छा हो अपना वेरीफाई करे, प्रोडक्ट है इतना ऑफश्योर आएगा, समझना है। तो सबट्रैक्ट फ्रॉम कर्व टू गेट, तो -x² प्लस 2x² x² हो गया, हाँ तो यहाँ -y² आ गया, फिर प्लस y² हो गया और -1 वो कर्व वाला इक्वल टू,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो तेज स्टूडेंट और तेज टीचर ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, और जो एवरेज है वो मल्टीप्लाई करता है, मेरे जैसा मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं तो एज ए टीचर मेरा काम था कि बताऊं कि एक्चुअली ये है, एस्टिमेट से मैंने नहीं लिखा, पर आप एस्टिमेट से लिख सकते हो, आपको इसमें स्टूडेंट लिख सकते कर सकते हैं। और ये जितने भी बुक वाले हैं कैलकुलेट थोड़ी करते हैं, ऐसे करते हैं, वो लिखा ऊपर, उससे देख लेते हैं आंसर ये है, तो ऊपर वाले में आंसर ऐड करके लिख दिया, बाद में बोला माइनस करके ये है, ठीक है ना। आंसर इसका श्योर, बहुत बार मिला के दिया, अभी भी मिलाया ये, हाँ उसका आता है। ओके, और ये असेंप्ट कितने 8 इन नंबर है। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्यूबिक विच हैज सेम असिम्प्टोट्स एज दिस। ऐसा क्यूबिक निकालना, ऐसी 3 डिग्री कि उस क्यूबिक के असिम्प्टोट्स और इसके असिम्प्टोट्स सेम हो। जो भी किया उससे अलग है, इसके असिम्प्टोट और जो निकालोगे, जो क्यूबिक आप निकालोगे, जो कर्व आप निकालोगे, क्यूबिक का मतलब कर्व निकालो, 3 डिग्री कर्व निकालो, वो 3 डिग्री कर्व के और इसके असिम्प्टोट सेम होंगे, ठीक है। एंड दैट क्यूबिक मस्ट पास थ्रू 0 0 2 0 एंड 0। बहुत फेमस क्वेश्चन 2015 पहले वो आता ही रहता है, या इस टाइप का आ जाए, वो क्वेश्चन है हमने करा है वो है, या उस टाइप का आ जाए, मेथड वही रहे, ठीक। तो इसमें पहले तो आप क्या करो, असिम्प्टोट्स निकालो। अभी निकाले थे मैंने असिम्प्टोट्स, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m। वैसे ये f3 प्लस f1 है ना। तो असिम्प्टोट्स निकालना वो लिमिट मेथड लगेगा। आपको पता लगा क्या बोला मैंने, ये है f3 प्लस f1 इक्वल टू 0। आपको पहले f3 के फैक्टर्स करने हैं। अगर उन फैक्टर्स में पैरेलल असिम्प्टोट्स नहीं फंसे तब आप लकी, असिम्प्टोट डायरेक्ट आ गए। और कहीं पैरेलल असिम्प्टोट फंस गया तो फाई मेथड इसमें लगेगा नहीं, तो फिर लिमिट मेथड लगेगा। और आप फंस गए, फिर 3 डिग्री है ना, तो 3 बार वो लिमिट, रिटेन 1 फैक्टर डिवाइड बाय रिमेनिंग 2, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिवीजन वाले क्वेश्चंस नोट्स में बहुत है, आप करिए। नोट्स में किसी क्वेश्चन में डाउट हो हमसे पूछना जरूर, बता दूंगा। तो इसमें हमने फिर ना f3 प्लस f1 की वजह से इसके फैक्टर्स ट्राई करने, इसके फैक्टर हैं क्या। तो इसमें ना x को आप y पुट करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक किया भी था ऐसा क्वेश्चन, आज किया था बिगिनिंग वाला क्वेश्चन, डिवीजन किया था, डिवीजन दिखाया। x इक्वल टू y इसमें पुट करो यहाँ, तो y क्यूब माइनस 6 बाय क्यूब प्लस 11 बाय क्यूब माइनस 6 बाय क्यूब इक्वल टू, देखो 0 हो गया। इसका मतलब ये है x माइनस बाय इज ए फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। इसका एक फैक्टर है x माइनस बाय, x माइनस बाय इज ए फैक्टर। अब आप रिमेनिंग फैक्टर्स निकालो। रिमेनिंग फैक्टर मैंने लॉन्ग डिवीजन अभी थोड़ी देर पहले किया था, समझ में आया? किया था मैंने लॉन्ग डिवीजन। हम अभी भी लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं, पर एक ट्रिकी डिवीजन भी होता है, तो मैं उससे ट्राई करता हूं। देखो सीख लो आप। जैसे यहाँ एक्स क्यूब है, अब हमें ये पता है ये फैक्टर पक्का आना है, तो कैसे नहीं, एडजस्टमेंट जैसी होती है कुछ। एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने एक्स माइनस बाई। इसने क्या एक्स क्यूब आपका कवर कर दिया, आगे क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई। लेकिन हमारे पास थे 6 एक्स स्क्वायर बाई, तो बच गए हमारे पास माइनस 5 एक्स स्क्वायर बाई। तो उसका माइनस 5 एक्स बाई लिख दिया और वो फैक्टर फिर से लिख दिया, माइनस 5 एक्स स्क्वायर बाई यहाँ एडजस्ट हो गया। अब ये कितना आ गया 5 एक्स बाई स्क्वायर, एक्स्ट्रा आ गया ना 5 एक्स बाई स्क्वायर। तो हमारे पास थे 11 एक्स बाई स्क्वायर, तो उसमें 5 एडजस्ट कर लिया हमने,
कितने रहेंगे 6x/2। तो 6x/2 का 6x ये रहा, x माइनस वाई इधर रहा। एक मिनट रुकना, 5x/2 और हमारे पास थे 11x/2। तो थोड़ा टुक जाना, तो 5x/2 तो कितना बचा 6x/2। तो 6x/2 लिखो फिर, क्योंकि 6x/2 हमने एडजस्ट करना, पता लग पाया। तो 6x/2 यहां एडजस्ट हो गया। अब -6y क्यों फालतू आ गया, वो फालतू नहीं, वो एडजस्ट हो गया, पूरा हो गया एडजस्ट। और रिमेनिंग कॉपी करो, x + y + 1 = 0। यह है फैक्टराइजेशन बाय एडजस्टमेंट। ये कहीं बुकों में लिखा नहीं होता, पर होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, x माइनस वाई को हमने इनफोर्स किया है बार बार, जो बैलेंस आया उस कर्व को देखते गए, वो एडजस्ट करते चले गए। तो ये x माइनस वाई बाहर आ गया, x² - 5xy + 6y² + x + y + 1 = 0। इसके दो फैक्टर 3 2 6 करके आराम से हो गए, x माइनस वाई, x माइनस 2y, x माइनस 3y और प्लस x + y + 1 = 0। f3 + f1 = 0। हम लोग लकी हैं, इसमें कोई भी दो फैक्टर का स्लोप सेम नहीं है। इनको अलग अलग 0 करें तो नो टू असिम्पटोट्स आर पैरेलल असिम्पटोट निकल जाए तो मेथड फेल हो जाता है और काम बहुत सारा बढ़ जाता है। तो ईच फैक्टर इक्वेटेड टू 0 गिव्स यू द असिम्पटोट्स। तो असिम्पटोट इसमें क्या है, f3 = 0। f3 = 0 इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट्स। हमें तो इसमें भी जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट चाहिए है, तो वो x माइनस बाय x माइनस 2y x माइनस 3y = 0। यही है आपकी जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट्स। अब क्वेश्चन क्या कहता था, क्वेश्चन था ये, फाइंड इक्वेशन ऑफ क्यूबिक 3 डिग्री कर्व निकालो। ऐसा कर्व कि उस कर्व के असिम्पटोट और इसके असिम्पटोट सेम, इस कर्व के असिम्पटोट और जो निकालने जा रहे हो उसके असिम्पटोट कैसे हो, सेम। तो जो निकालने जा रहे हो वो कर्व मैं आपको लिखना सिखाता हूं। रिक्वायर्ड क्यूबिक हैविंग सेम असिम्पटोट्स एज 1 बोल दो, एज गिवन कर्व। Required cubic having same asymptotes as given curve is as follows। गिवन कर्व के और रिक्वायर्ड क्यूबिक के असिम्पटोट सेम होने चाहिए। तो देखो मैं क्लेवरली लिख रहा हूं, ये चीज लिखता हूं सारा, जो जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट है ना वो लिखता हूं, देखे रहे ना आप। जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट लिख दी, इसमें मैंने 3 टर्म ऐड कर दिए 1 डिग्री वाले। अब असिम्पटोट बाय इंस्पेक्शन इसके निकालो, इस क्यूबिक के असिम्पटोट निकालोगे तो वही निकलेंगे जो उस कर्व के। क्यों, क्योंकि इसको हमने f3 + f1 का फॉर्म दिया हुआ है। तो इस क्यूबिक के असिम्पटोट्स और गिवन कर्व के असिम्पटोट्स सेम है कि नहीं है, फॉलो कर रहे। यानी कि जो क्वेश्चन क्यूबिक मांग रहा है वो यही है इक्वेशन नंबर, रिक्वायर्ड क्यूबिक यही है, क्योंकि इसके असिम्पटोट और उसके असिम्पटोट मैच जरूर करेंगे, क्योंकि f3 + f1 का फॉर्म हमने नोइंगली दिया है। अब क्वेश्चन एक बात कह रहा है कि दैट क्यूबिक पासेज थ्रू 0 0 2 0 0 2। जो ये क्यूबिक लिख रखी ना आपने, इसको पास कराओ। सो दिस पासेज थ्रू 0 0, पास कराओ, एक्स वाई को 0 करो, x0 y0, ये x0 y0 c0 हो जाएगा। ABC निकलने भी लग गई, इससे फिर क्या आंसर आ जाएगा प्रॉपर। और दूसरा पॉइंट है 2 0, तो इसे 2 0 से पास कराओ, x is to y0 x is to y0 x is to y0 प्लस ये हो गया क्या 2a प्लस 0 प्लस c तो पहले 0 हुआ था, 2a is -8, a भी आ गया। अब इसको 0 2 से पास करा दो, समझ में आ रही बात, 0 2 से x0 y2 -2 x0 y2 -2 -6
देख लेना, कैलकुलेशन देखो देखो, यहाँ पे 4 x0/2 लिखाओ, कैलकुलेशन देखो, ठीक है। अब यहाँ x0/2 -2b इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया 48 माइनस, या देख लेना जो है 24 है, इक्वल टू 24। हाँ ये तो 48 है ना, तो 48 हो गया पॉजिटिव, b आ गया -24, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 गिव्स यू द आंसर x minus by x minus 2 by x minus 3 by ax minus 4x by minus 24 by is equal to 0। ये क्यूबिक ज्यादा हो तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई फिजिकली नहीं करना, प्रोडक्ट इनका पता है हमको, ये इसी के तो फैक्टर किए थे आपने, तो ये प्रोडक्ट पता है, ये वहां दो, ठीक है। अब ये बुक वाले इस सारे को बोल देते हैं ये असिम्प्टोट है भाई सीधा, सो रिक्वायर्ड क्यूबिक ये 3 पॉइंट से पास करिए आप, लेकिन असिम्प्टोट दिक्कत नहीं, जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट इसी का होना जरूरी तो नहीं कि यही होगा, इससे पैरेलल असिम्प्टोट इसके अंदर हो भी सकता है, वो तो आपने पता लगाना पड़ेगा। तो जो आपने किया ये प्रॉपर सोल्यूशन, कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि वो आपको किसी डेंजर में डाल दे, प्रॉब्लम में डाल दे, ठीक है।